जब पेशाब से प्रोटीन आ रहा होता है तो उस समय क्या किडनी के अंदर सूजन हो रखी होती है? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और आपको सही परिणाम देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो देखने से ही आप समझ पाएंगे कि आपकी एक्चुअल बीमारी है क्या, किस वजह से आपके पेशाब से प्रोटीन आ रहा है और कैसे आप किन दवाइयों से उसको पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे। किडनी में स्वेलिंग बहुत वजह से आ जाती है, जिसमें कई तरीके की बीमारियां शामिल होती हैं। सबसे पहले जो किडनी में स्वेलिंग आती है वो होती है किडनी इन्फ्लामेशन की वजह से। जब आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन हो रखा होता है तो आपकी किडनी के जो अंदरूनी भाग है उसके अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। किडनी के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने की वजह से जब ब्लड आपका किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो वो प्रोटीन का फिल्ट्रेशन करते समय वो नेफ्रॉन्स आपके यूरिन से प्रोटीन को बाहर निकालने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपका प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाता है और आपकी किडनी के जो अंदरूनी पार्ट है उसके अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। जैसे कि अगर आपके परिवार में बहुत समय पहले बहुत से लोगों को पीकेडी रहा हो, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज रहा हो, तो इसमें भी किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन इसमें किडनी की स्वेलिंग अलग प्रकार की होती है। इसमें किडनी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी किडनियाँ हो जाती हैं अपने नॉर्मल साइज से, और किडनी के ऊपर सिस्ट हो जाते हैं बहुत सारे, और किडनी इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि उनके अंदर पानी जमा होने लग जाता है। तो ये सूजन जो होती है, ये सूजन होती है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज की। इसके अंदर जो किडनी होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। किडनी के नेफ्रॉन्स बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल खराब होने लग जाती है। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डॉक्टर्स को आपकी किडनी ऑपरेट करके बाहर निकालनी पड़ती है, और जिनकी किडनी की कंडीशन इतनी खराब नहीं होती जो कि ऑपरेट करके बाहर ना निकालनी पड़े, उनको डॉक्टर दवाई के थ्रू उनकी किडनी की सूजन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है ब्लड का। जो आपकी किडनी का इन्फ्लामेशन हो रखा होता है उसमें आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी किडनी में इन्फ्लामेशन हो रखा होता है, जिसमें किडनी के अंदरूनी पार्ट्स के अंदर, बाहरी पार्ट्स के अंदर सूजन आ जाती है। सेम MPGN नाम की जो बीमारी होती है किडनी नेफ्रॉन से जुड़ी हुई, इसमें किडनी में इन्फ्लामेशन शुरू होने लग जाता है, यानी किडनी के अंदर सूजन आ जाती है। और ये सूजन आने की वजह से, लंबे समय तक इनकी अनदेखी करने की वजह से और प्रोटीन ज़्यादा जाने की वजह से जो किडनी के डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बराबर हाई बना रहता है, जिसकी वजह से किडनी के नेफ्रॉन्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। और फिर ये धीरे धीरे CKD का रूप ले लेता है। इसकी पहली स्टेज आती है, फिर सेकंड स्टेज आती है, फिर थर्ड स्टेज आती है, फिर फोर्थ स्टेज आती है, और आखिर एक एंड स्टेज आ जाती है जिसको क्रोनिक किडनी एंड स्टेज बोला जाता है। और इसमें जो आपके नेफ्रॉन्स होता है उनका GFR 15 से भी नीचे चला जाता है। तब डॉक्टर आपको डायलिसिस करने की सलाह देते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि सूजन किडनी में कितने टाइप की आती है और कितने टाइप की बीमारियां बनती हैं सूजन से। अभी हम बात करेंगे कि आप पेशाब से प्रोटीन जो आने वाली सूजन है उसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए, पेशाब में प्रोटीन जब आता है तो किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा होता है, और ये इन्फ्लामेशन होने का कुछ कारण होता है। जैसे किडनी के कोई नेफ्रॉन से जुड़ी हुई बीमारी आपको पहले से लगी हुई होती है, बचपन से या बीच में कभी लग जाती है कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से, या कुछ ऐसे बदलाव होते हैं हार्मोन्स में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो ये किडनी में हो जाते हैं, जिसमें किडनी में सूजन आ जाती है। तब पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो BP हाई रहने की वजह से जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड की गति को नहीं सह पाते हैं, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा गति में पंप कर रहा होता है नेफ्रॉन्स में, जिसमें कि किडनी बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स को डैमेज कर रही होती है। तो ऐसे में भी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें स्वेलिंग्स आ जाती है। उन स्वेलिंग में भी आपको पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। और एक टाइप की स्वेलिंग ऐसी होती है जो कि ज़्यादा नमक खाने से या ज़्यादा वाइन, ज़्यादा बियर या ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी होने लग जाती है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी में स्वेलिंग्स हो जाती हैं। तो इन स्वेलिंग को कैसे रोका जाए, कैसे पेशाब से प्रोटीन को रोका जाए? तो देखिए, सबसे पहले दवाई लेने से पहले आपको अपने BP को कंट्रोल करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपनी शुगर पे कंट्रोल करना है। अगर आप ओवरवेट हो रखे हैं तो आपकी किडनी की स्वेलिंग बढ़ती ही चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना वेट कम करना है। तीसरा, आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा सुधार करने हैं। आपको नमक की मात्रा हमेशा लो लेनी है, आपको लो सोडियम ही लेना है। हमेशा याद रखें, सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी किडनी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना सोडियम का काम होता है, क्योंकि सोडियम ही आपके वाटर के लेवल को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। जब वाटर ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी की जो
वाटर निकालने का काम है वो किडनी करती है और ऐसे में किडनी पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और किडनी की स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है। अब दवाइयों की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर किडनी की सूजन कम करने के लिए प्रोटीनूरिया के पेशेंट्स में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड आपकी किडनी में चलने वाले जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको रोकती है, चाहे किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन क्यों ना हो। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने बहुत सारी बताई हुई हैं, मैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूंगा।